नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम और आशा करता हूं कि इस कोरोना के काल में आप सभी अपने घर पे सेफ हैं और सिक्योर हैं और ऐसे ही सेफ और सिक्योर बन के रहना, क्योंकि कोरोना दिखता नहीं है भाई। जी हाँ। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि जो ज़िंदगी बदल के रख सकती है। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी आपकी बदल के रख सकती है, ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी हल्की सी स्टोरी बताना चाहूँगा, मेरी खुद की है एक्चुअली में। मैं अक्सर ऐसे वीडियो, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड आई यूजुअली डोंट रिकॉर्ड इट फॉर द यूट्यूब बिकॉज आई एक्चुअली गिव फेस टू फेस द सेमिनार्स एंड आई अटेंड द सेमिनार्स and just because of some people in my life, they told me to record this video, and actually because some of my words has worked for them and they are very happy in their life, and because of them, उनकी वजह से मैं आज आपके सामने यहाँ पे वीडियो में आया हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक छोटी सी स्टोरी है, मेरी फैमिली की खुद की स्टोरी है ये, कि हम एक छोटे से फंक्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। सब सारी फैमिलीज थी, फ्रेंड्स थे, एंड एवरीवन वाज सिटिंग एंड चिलिंग इट आउट। रात का समय था तो सब लोग बहुत ही मस्ती में रहते हैं, अक्सर सारा फैमिली में ऐसा होता है। तो किसी ने कहा मुझे कि यार तू इतना सेमिनार देता है, इतने लोगों की ज़िंदगी बदली है, इतने लोगों को बताता रहता है, मोटिवेशन देता रहता है, घर में तो देता नहीं है, तो कुछ भी यहाँ भी बता दे। तो मैं बोला ठीक है, बताता हूँ। एंड आई रिमेंबर दोज डेज आई स्पोक अबाउट द सेम टॉपिक विच वी आर गोइंग टू टॉक टुडे, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़, हाउ टू ग्रैब ईच अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। एंड मेरी नेफ्यू है एक, एंड शी इज़ ऑफ माई एज ओनली बट शी इज़ माई नेफ्यू, and she is working with a very big MNC, and she was not getting succeeded, she was not getting promoted since 2 to 3 years, and she was getting frustrated in her life. Usual है, सब होते हैं, मैं भी होता हूँ, आप भी होते हैं जॉब में। तो अचानक से 7-8 महीने बाद जब वो स्पीच दी, उसके 7-8 महीने बाद अचानक से कहाँ से वो टपक पड़ी और बोलती है, ब्रो योर वर्ड वर्कड फॉर मी। कम ऑन यार, मतलब दिस वाज द फर्स्ट फैमिली इंटरेक्शन, एंड वो उसकी वजह से उसकी लाइफ चेंज हो गई। एंड शी वाज नाउ शी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी एंड शी इज़ लीडिंग हर टीम वेरी वेल। तो उनकी वजह से जब उन्होंने मुझे फोर्स किया तो मैं आपके सामने आया हूँ। आशा करता हूँ ऐसी कि शायद मैं कुछ सुने, आप कुछ अपने दिमाग में सही में ले, कि जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सके। उससे पहले अक्सर क्या होता है, अपने इंडियन लोग हैं, क्या है, यहाँ पे सजेशन देना बहुत ही सिंपल है, राइट, बिकॉज इट्स फ्री, सो पीपल यूजुअली गिव सजेशन। मतलब हर एक नुक्कड़ में कोई ना कोई नेता खड़ा हो जाता है, सबको बताता है, अरे यार तूने ऐसा किया होता ना तो तू ज़रूर ऐसा हो जाता, पर तूने मेरी मानी नहीं। पान की दुकान पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, लोग एक दूसरे को अक्सर सजेशंस दिया करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके सामने आया हूँ, लाया गया हूँ ये बताने के लिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से जो पाया है और जो सीखा है, मैं वही आपको बताने वाला हूँ। एंड दैट इज़ प्रूवन बिकॉज इट्स एन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। सो बिफोर दैट लेट मी अगेन टेल यू, क्या होता है ऐसे सेमिनार्स में, मैं जब भी अक्सर अटेंड करता हूँ और मैं फीडबैक लेता हूँ बहुत लोगों का, तो वो फीडबैक लेने में मेरे को पता चलता है कि सेमिनार से ना बहुत बोरिंग होते हैं ऐसे टॉपिक। आप भी शायद अभी तक वीडियो बंद कर देंगे या इसके थोड़ी देर के बाद वीडियो बंद कर देंगे देख के कि साला क्या है यार, बक रहा है ये, इससे क्या मतलब निकलने वाला है। पर क्या होता है ना, अपने दिमाग में ना लाखों हज़ारों करोड़ों सोच चलती रहती है। तो कुछ चीज़ें जहाँ तक समझ में आती हैं ऐसे सेमिनार्स अटेंड करते हैं तब तक बड़ा मज़ा आता है, हाँ यार सही बोल रहा है ये तो, यार ये तो होता है यार। पर जैसे ही समझना बंद हो जाते हैं ना,
अरे यार क्या बकवास कर रहा है यार, ऐसा कभी होता है ज़िंदगी में? मैंने तो नहीं सुना। होता है कि नहीं? जी हाँ, अक्सर होता है ऐसे सेमिनार्स में, बिकॉज मैंने सुना है, मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं भी सेमिनार अटेंड करने के लिए जाता था। अब जहाँ तक समझ में आया तब तक मज़ा आता था मुझे, पर जब नहीं आया समझ में तो बोलते अरे यार क्या बोल रहा है यार, प्रैक्टिकल ही नहीं है यार। होता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब तक मैं अपने टॉपिक, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी, ये मेरा दावा है। आप कमेंट करके भी लिखना वीडियो पे, अगर ना आपको इससे फ़ायदा हो तो। अगर नहीं होता है तो मैं अपना फ़ोन नंबर भी इसमें डाल दूंगा, आप मेरे को फ़ोन करके बता देना यार तू वीडियो बनाना छोड़ दे यार, मोटिवेशन देना छोड़ दे यार। ये मेरा दावा है आपसे। इट्स प्रॉमिस, इट्स एन प्रॉमिस, इट्स एन डैम प्रॉमिस दैट आई एम गोइंग टू चेंज योर लाइफ इफ़ यू टेक अवे माई पॉइंट्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए जो भी टेंशन घर के हैं, ऑफिस के हैं, जो भी है, आप सुन रहे हो जब तक वीडियो, तब तक आप अपने पॉकेट में डाल दो या अपनी बैग में डाल दो या अपनी वाइफ को दे दो, या अगर वाइफ सुन रही है तो अपने हस्बैंड को दे दो या अपने बच्चों को दे दो, या बाजू वाले के घर पे थोड़ी देर के लिए रख के आ जाओ यार। क्योंकि ये अपने दिमाग में उतार के रखना, शांत दिमाग करके और सुनना। ज़्यादा हो गया ना मुझे भी लग रहा है ज़्यादा हो गया, पर उसमें क्या है कि अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है। एंड आई डैम commit you that this is going to happen in your life and you are going to experience these all things. होता है, सबके साथ होता है, हुआ है, and it's an reality of your life. I am also working in an MNC, right? I am an employer. I am an employee also. So what happens? These all things happens in life, if in each step of your life. हर जगह होता है। बहुत लोगों ने सुना होगा, है ना, सक्सेस। अरे यार सक्सेस के लिए तो तुमको इतना नॉलेज होना चाहिए। सक्सेस पाना है तुमको तो उसके लिए तो तुमको रात दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करनी पड़ती है। सक्सेस चाहिए तुमको? अच्छा, जब अपनी शक्ल देख के आ, है, सबसे बड़ी बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो। सही है, सब सही है, पर क्या कभी किसी ने सोचा है कैसे, क्यों, कब, कौन से टाइम पे? नहीं। यही तो भूल करते हैं हम। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला, सेमिनार अटेंड करते हैं, सुनते हैं, सब करते हैं, पर उसके 2 दिन बाद क्या होता है? आप भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि बॉस ने बोला था ये ज़रूरी काम था, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। वहाँ पे जॉब में इतना टेंशन है, घर पे आके बीवी इतना टेंशन देती है, बच्चे इतना वो कर देते हैं, तो मैं सुनो यार मेरे को टाइम ही नहीं मिला यार, मैंने तो किया ही नहीं। और कौन करेगा? प्रैक्टिकल नहीं है वो। क्यों? क्योंकि आप कर नहीं पाए। इतनी सी बात है बस। हम करने के, हमारे पास कोई बहाना नहीं है, ना करने के हमारे पास 100 बहाने है कि नहीं। जहाँ पे अगर कोई काम हो गया तो बोलता है ये तो मैं करता ही हूँ, और नहीं हो रहा है ना तो उसके 100 बहाने दे देंगे, अरे यार नहीं हो रहा है, ये तो ऐसा है, इसमें तो ऐसा है, वैसा है, वैसा है। बट डू यू थिंक दैट इट इज प्रैक्टिकल? आई डोंट थिंक सो। नाउ today's topic is grabbing opportunity and being successful. So what is opportunity? The next question arises कि opportunity क्या है? अपॉर्चुनिटी, अरे यार वो तो 50 रुपये में मिलती है शायद सब्जी मंडी में, है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी यार? हैव यू थॉट ऑफ? अरे यार उसने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी यार, इसके लिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। हाँ, अरे ये वो काम वो तो आगे बढ़ गया, अगर वो काम मुझे दिया होता तो मैंने भी कर लिया होता, है? सिंपल सी बात है। पर क्या कभी आपने चाहा कि आपको ये अपॉर्चुनिटी आप ही को मिले? पर अपॉर्चुनिटी क्या है, कहाँ से आती है, कैसे आती है, किसी को नहीं मालूम। ठीक है। सो
for being successful, I am going to tell you some 10 steps to follow. जी हाँ, 10 स्टेप फॉलो करना है। मैं शुरुआत में बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ चीज़ होती है यार, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, पर अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना कुछ अलग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये लिखा है कि आई विल गेट इट व्हाट आई एम, आई विल नॉट गेट इट व्हाट आई डिज़ायर और व्हाट आई थिंक ऑफ। तो इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ 10 सिंपल स्टेप्स बताता हूँ, और ये गारंटी है, फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, गारंटी, अगर आपने ये सुन लिया, अगर ये आपने अपने जहन में उतार लिया, अगर आपने अपनी ये ज़िंदगी में उतार लिया, तो आप 100% सक्सेसफुल बन के रहेंगे। ये मेरा दावा है। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक और क्वेश्चन है, आप बोर मत हो जाना यार, मैं पहला वीडियो है यार। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन है, क्या आप सक्सेसफुल हो? क्वेश्चन है मेरा आपसे, आर यू अ सक्सेसफुल पर्सन? डेफिनेटली यू आर सक्सेसफुल। जी हाँ, आप ऐसी कुछ चीज़ें दूसरे दुनिया में जो हो रही है, दूसरे देशों में हो रही है, वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं हो रही, आप कर रहे हो, है कुछ ऐसी चीज़ें, यू आर सक्सेसफुल मैन। Most of the people who are viewing this video are from the lower middle class or middle class families, and they think that they are not successful. I guarantee you that you are successful. How? क्या आपके पास घर नहीं है? क्या आपके पास गाड़ी नहीं है? क्या आपके पास मतलब खाना नहीं है? सब है, आप सक्सेसफुल हो यार। तो सबसे पहली बात दिमाग में से ये निकाल दो कि आप सक्सेसफुल नहीं हो। मतलब आप सक्सेसफुल हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो ऐसा सोचना ही बंद कर दो। यू आर अ डैम सक्सेसफुल पर्सन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नाउ एंड लेट मी स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक सबसे बढ़िया आदमी का एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैक मा। जैक मा इज़ द ओनर ऑफ alibaba.com। और वो पता है, जब स्टडीज़ करते थे, व्हेन ही वाज इन चाइल्डहुड एंड व्हेन ही वाज इन यंग एज, उनके घर में मैक्सिमम $5 या $6 की कमाई होती थी, और वो वहाँ उसमें भी हैप्पी थे, और वो उन्होंने वहाँ से शुरू किया, एंड नाउ ही इज़ द ओनर ऑफ alibaba.com। कैसे? यही तो जानना है। पर उससे तो आप अच्छी पोजीशन में हो, तो क्यों आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते? 3 इडियट्स भी देखा आपने, सब देखा, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे? ऐसा नहीं है। आपको कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं, नियम जो आपको फॉलो करने हैं। तो चलिए, सक्सेस बहुत ही ज़्यादा दिमाग में काम कर लिया अपन ने, सक्सेस पाना है, सक्सेस पाना है। पर मांगने से मिल जाता है क्या? अगर मांगने से शायद मिल जाता तो इंडिया के भिखारी लोग आज सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते भाई। क्योंकि वो 24 घंटे मांगते ही रहते, भगवान ये है, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। ऐसे नहीं मिलता सक्सेस। सक्सेस कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? भगवान, पहले तो विश्वास करना, बिलीव, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस सेशन, कि डू यू बिलीव दैट यू कैन डू इट। नाउ द पॉइंट इज़, हम है ना क्यों ऐसा सोचते हैं, हम क्यों ऐसी सोच हो गई है हमारी? क्या है कि हम जब छोटे होते हैं ना, तो हमको ऐसा बोला जाता है कि जैसे कि मैं जब छोटा था, आई लाइक टू गिव माई एग्जाम्पल ओनली। मैं जब छोटा था तो आई यूज़ टू प्ले जूडो, आई यूज़ टू प्ले जिमनास्टिक, आई यूज़ टू प्ले बास्केटबॉल, एंड आई वांटेड टू प्ले जूडो फॉर द एशियन गेम्स फ्रॉम इंडिया ऑल्सो। बट एट द टाइम क्या हुआ, मैं आई वॉज अ वेरी गुड, मतलब मेरे क्या है, मेरे माइंड ओपन था, आई वॉज अ किड। Okay, kids are what? They don't have any desire. They just focus on a particular thing which they like, which they have the passion about. The point is passion. The point is focus. The point is belief. विश्वास। क्या आपको अपने पे विश्वास है? यहाँ से बिलीव है। तो मैं जब छोटा था ना, तो मैं वो करता था, पर क्या है, लोग बोलते रहते हैं। जब मैं उनको बोलता था ना कि मैं एशियन गेम खेलूँगा, मैं ऐसा करूँगा, अच्छा एशियन गेम खेलेगा ये तो लौंडा, बड़ा होकर एशियन गेम खेलने वाला है ये। कोई बात नहीं, खेल लेना बेटा, ज़रूर खेलेगा तू। ज़रूर खेलेगा,
ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी, ऐसा हुआ होगा। बहुत बोलते हैं ना यार, कोई लोग बोलते हैं, जैसे कि मैं एक बार अपने घर पे था, मैं मदर को बोला कि मॉम ये सामने वाले अंकल ना इतनी बड़ी वाली गाड़ी लेके आ गए, तो अपन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो मम्मी ने मुझे बोला, बेटा तू बड़ा हो गया ना, तू ले लेना गाड़ी, है ना, हम तो मध्यम वर्गीय हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको क्या है, बचपन से ही ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में डाली हुई हैं, बाहर के लोगों ने डाली है, अभी के लोगों ने डाली है। तो बचपन से आपको क्या है, रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटीज़, मतलब रिस्क टेकर आप नहीं हो, आपको अपने पे विश्वास ही नहीं रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ यार, एक बार ट्राई तो करूँ, क्यों नहीं कर सकता मैं। आई डोंट नो, क्या कभी आपने क्वेश्चन किया अपने आप को? नहीं किया, बिकॉज यू डोंट बिलीव योर सेल्फ। इफ यू बिलीव योर सेल्फ यू कैन डू इट। सो दैट इज द पॉइंट। ओके, आप जब जॉब जाते हो, जॉब करने के लिए जाते हो, आप करते हो यार मेरे को तो आज बॉस ने झाड़ दिया, रोज बॉस झाड़ता है मेरे को यार, मैं क्यों करूँ, मतलब क्या, इट्स अ जॉब, इट्स अ डैम जॉब, व्हाई डोंट यू एक्सेल, व्हाई डोंट यू ट्राई। नहीं हो रहा है, करो ना यार, व्हाई डोंट यू आस्क, व्हाई डोंट यू लर्न। आई डोंट नो, नहीं करते हैं हम छोड़ देते हैं, अरे यार नहीं हो रहा, तू करके दिखा दे यार मेरे को। तो दैट इज द पॉइंट, यू डोंट बिलीव योर सेल्फ। अगर आप बिलीव करते हैं तो वो चीज़ करेंगे। अगर आप बिलीव करते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे आता नहीं है बट मैं कर सकता हूँ, तो यू आर गोना डू इट एनी हाउ। So that is the grabbing of opportunity, believing yourself. If you believe in yourself, you are going to grab any of the opportunities. And what are opportunities? Again, the opportunities is the only thing you want to do, and you fetch it and you do it. मतलब कि अपॉर्चुनिटी वो चीज़ है जो आप करना चाहते हैं, आप करेंगे और आप कर सकते हो, राइट। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी चीज़ होती हैं कि जो डिफ़िकल्ट होती हैं, जो चैलेंजिंग होती हैं। और आई बिलीव दैट एंड माई थिंकिंग इज़ दैट अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑलवेज फ्रॉम चैलेंजेस। दैट इज़ वाई पीपल से, मतलब इसी के लिए लोग बोलते हैं, राइट, बी द चेंज यू वांट टू चेंज, राइट। चेंजेस, मेंटालिटी चेंजेस, बिलीव इन योरसेल्फ। हम अपनी मेंटालिटी इतने सालों बाद नहीं चेंज कर सकते यार, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बोला था कि यार तुम इतने अमीर नहीं हो कि तुम एक मर्सिडीज बेंज ला के रख सकते हो। किसने बोला यार, मैं अगर ट्राई करूँ तो शायद ला सकता हूँ, क्यों नहीं ला सकता। वाई डोंट वी थिंक इन दैट एंगल, वी डोंट थिंक, बट नहीं होगा यार, मुझे बस जॉब करनी है, मुझे शांति से करनी है, और जो पगार आ रही है उसी में मैं खुश हूँ। ये आपका बिलीव है। कम आउट ऑफ द बिलीफ, चेंज योर मेंटालिटी। ओके, यू आर गोइंग टू सक्सीड इफ यू वर्क हार्डर, you are going to succeed if you believe in yourself, you are going to succeed if you accept the challenge. True leader, now the point comes, true leader, क्या कभी आपने सोचा है कि वो लीडर्स जो हैं आपके ऊपर, वो इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? why do they think that they are successful? I'm going to give a very appropriate example जो आप सब लोग रोज़ देखते हो, जिनको रोज़ आप सुनते हो, और आजकल तो कोरोना की वजह से कुछ ज़्यादा ही सुन रहे हो आप। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही इज़ एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रू लीडर, ही इज़ एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रू मैनेजर। कभी आपने उनको सुना है वो कैसे बोलते हैं, मतलब हाउ द वे ऑफ स्पीकिंग, द वे ऑफ वो मतलब क्या है, द वे ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। कभी आपने सोचा है? आपके दिमाग में घुस जाती है वो बात यार जब वो बोलते हैं। क्यों? वो भी इंस्टेंटली प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गए, वो भी इंस्टेंटली सक्सेसफुल आदमी नहीं बन गए हैं, वो इंस्टेंटली सब मैनेजमेंट वो सीख के नहीं आए थे। उन्होंने भी सीखा, उन्होंने भी ट्राई किया,
तब जाके आज वो प्राइम मिनिस्टर है एंड ही इज़ अ डैम गुड इन हिज प्रोफेशन. अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, लीविंग द पॉलिटिक्स असाइड, ही इज़ अ ट्रू लीडर. जब वो बोलते हैं ना कोई नेगेटिविटी उनके बात में हमको सुनाई देती है और ना ऐसी कोई नकारात्मक चीज़ें हैं कि हम नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए, हम ऐसा कर नहीं सकते. वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं हम करेंगे, हम कर सकते हैं, हमने किया है. वाई? बिकॉज ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ, ही बिलीव्स इन हिज हार्ट, ही बिलीव्स. तो जब ये सारी चीज़ें आ जाती है ना तो फिर फीलिंग्स भी आ जाती है, इमोशंस भी आ जाते हैं. उसको कैसे कंट्रोल करें? उसको कंट्रोल नहीं कर सकते अपन. फीलिंग्स और इमोशंस ऐसी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर दे आर टेम्परेरी. सो यू कैन कीप अपार्ट, यू कैन कीप देम अपार्ट, सेपरेट देम फॉर व्हाइल. फीलिंग्स आ जाती है, ये मेरे लिए बुरा है, ये मेरे लिए अच्छा है, पर मैं आपको बोलता हूँ वो चीज़ करिए जो आपको ऐसा लगता है कि आपको अच्छा है, आपके लिए अच्छा हो सकता है. ऐसी फीलिंग्स आए वो पहले आप कीजिए और उसके लिए जो भी करना पड़े आप कीजिए. सो दैट इज़ बिलीविंग इन योर सेल्फ, राइट. एंड the second point now comes from, if you believe in yourself you are going to do, right? But how are you going to do? So that is also a point. Then second thing comes the learning from the mistakes of others. सीखो. अगेन कहाँ से सीखेंगे? कोई मतलब किसी चीज़ में से ही सीखते हैं हम, ऑब्जर्व करके या कुछ करके. तो वाई डोंट वी ऑब्जर्व? वी आर ऑब्जर्विंग अदर्स, हम सीखते हैं. प्लीज़ लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स. दूसरों की गलती से सीखो कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. ऐसा है. तो अगेन आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि इट्स अ काइंड ऑफ ऐसा कोई मतलब प्रोफेशनल एग्जांपल नहीं दूंगा. आई विल गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि मेरा दोस्त है, उसकी हाल ही में शादी हुई है, राइट. एंड एक और दोस्त है जिसकी 5 साल पहले शादी हुई है. तो अक्सर शादीशुदा लोगों का घर कैसा होता है मालूम तो है ना, 2 मिनट प्यार और पूरा दिन झगड़ा. तो ये क्या है, क्यों होती है झगड़े? मेंटेनिंग रिलेशनशिप में झगड़े क्यों होते हैं? जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़े होते हैं यार, सिंपल सी बात है. पर जो दूसरा वाला है जिसने अभी रिसेंटली शादी की है, उसके घर में कम झगड़े होते हैं. क्यों? क्योंकि यार वो जिसको पहले जिसने शादी की है उसने वो उधर से वहाँ से सीखा है कि झगड़े ना हो उसके लिए मुझे क्या करना है. अपनी बीवी को कैसे खुश रखना है, अपनी माताजी को कैसे खुश रखना है, अपने पिताजी को कैसे खुश, अपनी फैमिली को कैसे खुश रखना है. ही हैज लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स. बीवी ने बोला आलू लाओ, तो उसने बीवी ने सिर्फ बोला है आलू लाओ, ऐसा नहीं बोला कि तुम ही लाओ करके. अरे यार मैनेज कर लो ना यार, आलू लेके आ जाओ कहीं से भी और दे दो उसको जितने बुलाए उतने. सो a simple thing, learning from others mistakes is a very powerful method. First is belief, second is learning from others mistake. ठीक है. और तीसरा पॉइंट, जब आप बिलीव करोगे कि मैं कर सकता हूँ तो आप करने जाओगे. नहीं होगा तो आप सीखोगे, दूसरों के मिस्टेक से सीखोगे या कहीं से भी लाके कोई काम सीखोगे, आप करोगे. आप पर करोगे तो कैसा काम करोगे? नाउ द थर्ड पॉइंट अराइजेस. थर्ड पॉइंट इज फोकस on quality, not on quantity and size, right? तो जो भी आप काम करो ऐसा काम करो कि बेस्ट हो, उसकी कोई क्वालिटी पे कोई क्वेश्चन ना कर पाए, ऐसा आप काम करो. उसकी क्वांटिटी पे मत. यार बॉस ने बोला कि मेरे को पूरा स्टेटस चाहिए, इतना स्टेटस चाहिए, तो ठीक है ना, स्टेटस बनाओ. स्टेटस 40% बनाओ, 1 दिन में बनाओ, 2 दिन में बनाओ, 3 दिन में बनाओ. अगर उसने बोला है कि मुझे ये चाहिए तो उसको बोलो सर क्वालिटी चाहिए, आई एम वर्किंग ऑन द क्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑल्सो. तो अच्छा स्टेटस बनाओ, अच्छा क्वालिटी दो, वहाँ आपको पता चलेगा कि कैसा फोकस होना चाहिए. सो द फोकस ऑन द जॉब क्वालिटी इज़ ऑल्सो अ वेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ. Being a successful person
This is the most important criteria, that you maintain it, the quality. And if you maintain the quality, what you will do? Many people are working around, बहुत लोग काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सब अपना स्टेटस लेके जा रहे हैं, तो जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी उसी को बॉस पसंद करेगा ना यार। ऐसा थोड़ी ना है कि वो मेरे घर पे आलू प्याज लेके देता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो भी मैं उसको बोल दूंगा। क्या आप करेंगे ऐसा? इफ़ यू आर अ मैनेजर एंड सम 3 to 4 पर्सन्स आर वर्किंग अंडर योर सेल्फ, और आपको एक बढ़िया आदमी है जो काम किए जा रहा है, और एक ऐसा आदमी है जो बार बार आपसे मांगे जा रहा है कि सर देख लो, ये कर लो, मुझे दे दो, मुझे प्रमोशन दे दो, ये कर दो, तो क्या आप उसको देंगे या जो अच्छे से काम कर रहा है उसको देंगे प्रमोशन? राइट? तो वही बोल रहा हूँ कि क्वालिटी अच्छी होगी, उसी को लोग लाइक करेंगे, उसी को लोग आगे बढ़ावा देंगे, उसको अप्रिसिएशन मिलेगा। राइट? एंड द फोर्थ पॉइंट नाउ अराइजेस इज बी द फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि आप ही की क्वालिटी अच्छी हो, इसमें ऐसा भी है कि बहुत दूसरे लोगों की भी क्वालिटी आपसे शायद बहुत ज़्यादा अच्छी हो। राइट? तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा। तो जो मतलब जो अपने में बिलीव करता है, जो दूसरे के मिस्टेक से सीखता है, जो बहुत ही अच्छा क्वालिटी ऑफ जॉब देता है और सबसे पहले देता है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके लाइफ पे, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके काम पे। सबसे पहले देने का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया और दे दिया, क्योंकि क्वालिटी पे काम करना है। तो क्या होता है डिफ़िकल्टी लेवल? नाउ बी द फर्स्ट में डिफ़िकल्टी लेवल, तो अगेन वही पॉइंट आता है, फॉर बीइंग द फर्स्ट, राइट, फॉर बीइंग द चेंज, फॉर ओवरकमिंग द डिफ़िकल्टीज, बिलीव इन योर सेल्फ। राइट? बी द फर्स्ट। अपॉर्चुनिटी उसी को कहते हैं। डिफ़िकल्टीज से जो बाहर निकल के आता है वही अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले देना, सबसे अच्छा देना, और उस हिसाब से देना कि आप जो कोई ना कर पाए ऐसा करके दें। दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। योर रूटीन वर्क इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। वाई डोंट यू डू सम डिफरेंट थिंग्स इन योर रूटीन वर्क? हैव यू थॉट ऑफ कि जो काम कर रहे हैं हम वही किए जा रहे हैं, ठीक है, किए जाओ, बट एक्सेल, come up with the new timings, new conditions, new era। ये हो गया चौथा पॉइंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, काम ऐसा करो क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं। राइट? आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत है। आपने पहले एक ही बार में सबसे पहले जाके दे दिया, आपके बॉस को पसंद आ गया, अप्रिसिएशन आ गया, पर आपके उससे भी आप दूसरे को ऑब्जर्व कर रहा है, आपको आपसे भी सीख रहा है, तो नेक्स्ट टाइम शायद क्या है वो आपसे भी अच्छा बना के आपसे पहले दे दें। तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। चैलेंजेस, ये सारे चैलेंजेस हैं, ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं ऐसा कुछ करूं, मैं ऐसी इस मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट को इतना इजी बना के मैं दे दूं कि दूसरा ना कर पाए, दूसरे 5 साल तक मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कुछ करना है। तो प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन। You have to work, you have to focus on quality, you have to be the first, and you have to be the first in that way that thing is first for next 10 years। बहुत सारी आपने देखा होगा, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी होती है, तो बहुत कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बहुत सारी मतलब कॉम्पिटिटर्स होते हैं। पर कुछ ऐसी कंपनियां से जो सालों से अभी भी चल रही है, और कुछ कंपनियां तो 2 साल 5 साल चल के बंद होगी। क्यों बंद होगी भाई? क्योंकि उन्होंने फ्यूचर का सोचा ही नहीं। और ये सारी कंपनीज अपना फ्यूचर सोच के आगे बढ़ रही हैं कि मैं 5 साल के बाद कहाँ हूँगा, मुझे 5 साल के बाद यहाँ पहुँचने के लिए मुझे कैसा काम करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा, ये सोच के मुझे काम करना है, तब मैं एक सक्सेसफुल आदमी होऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट अराइजेस नाउ। हम लोग ने कितने पॉइंट्स अभी क्लियर किए? वी हैव क्लियर्ड 4 पॉइंट्स, राइट? फर्स्ट इज बिलीव इन योर सेल्फ, सेकेंड इज लर्निंग फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, थर्ड इज बी द फर्स्ट, राइट? फोर्थ इज फोकस ऑन द क्वालिटी,
एंड नाउ द फिफ्थ पॉइंट वाज फ्यूचर, प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। मतलब ऐसा कुछ काम करें, राइट, कि जो हम सस्टेन कर पाएँ। वी हैव टू सस्टेन दैट लेवल ऑफ वर्क, वी हैव टू सस्टेन दैट लेवल ऑफ सक्सेस, राइट। तो उसके लिए उस हिसाब से काम करें। एंड द नेक्स्ट पॉइंट कम्स दैट रिस्पेक्ट योर कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो। क्या होगा, देयर आर मेनी कॉम्पिटिटर्स, जैसे मैंने पहले भी बोला, आपसे भी शायद कोई अच्छा हो, कर सकता है वो आपसे, मतलब आगे भी बढ़ सकता है, पर हमेशा अपना एटीट्यूड सॉफ्ट रखें, अपना माइंड सॉफ्ट रखें, अपनी थिंकिंग सॉफ्ट रखें, राइट। हम कभी वो ईगो ना लाएं, अपना एटीट्यूड ना बिगाड़ें, हम उसके साथ ना देखें ऐसा ये तो मेरा कॉम्पिटिटर है, मैं इसके साथ कभी नहीं देखूंगा। ऐसा होता है ना अक्सर, कि जो आप मतलब आपके कॉम्पिटिटर है, हम उस मतलब उसके घर के सामने से भी गुजरते हैं तो कहीं और देख के निकल लेते हैं। ऐसा मत रखो यार, ऐसा क्यों? रिस्पेक्ट योर कॉम्पिटिटर्स, ही इज ऑल्सो वर्किंग। जो आप काम कर रहे हैं वही वो काम कर रहा है, राइट। तो लर्न फ्रॉम देम, कीप अ सॉफ्ट एटीट्यूड, राइट, बी सॉफ्ट, कीप योर थिंकिंग सॉफ्ट। अब इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत सारे सेमिनार्स देते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारा मोटिवेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन भी है, नेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन। उसकी जब मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, पर वो किसी किसी लोगों के सामने देखते भी नहीं, हाँ एटीट्यूड ख़राब है। तो क्या होता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो सॉफ्टनेस नहीं होती है। तो क्या हो जाता है, वो एटीट्यूड, वो ईगो, वो घमंड जो हिंदी में बोलते हैं, वो घमंड की वजह से आपका सक्सेस नीचे आ जाता है, आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो आपको रिस्पेक्ट भी देना है, अगर आपको रिस्पेक्ट लेना है तो रिस्पेक्ट आपको देना भी है। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन अराउंड यू, हु सराउंड्स यू, हु सराउंड्स योर जॉब्स। तो यू हैव टू गिव, इट्स गिव एंड टेक रिलेशनशिप, right? If somebody will respect you, you will be more popular. If somebody is respecting you in that way, then you are already a successful person. So that is the thing. Now the next point comes, challenges जो हैं, have you ever thought of हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स देख के, चैलेंजेस देख के मोड़ लेते हैं अपने आप को, अरे यार कौन उसमें पड़ेगा, अरे जाओ वो चैलेंज को पकड़ो। वो काम नहीं हो रहा है, वो बॉस बोल रहा है कि वो काम नहीं हो रहा है, मैं बाहर से कोई पार्टी बुला के काम करता हूँ। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है, दे सीक अदर वेंडर्स, राइट, व्हाट फॉर डूइंग द जॉब, you cannot do it, why so? Take the challenge, yes I can do it, believe in yourself, you can do it and do it, act upon it। अब आप एक्ट कब करोगे? ट्रस्ट, बिलीफ, अगेन वही लाना है अभी आपको। अगर आप नहीं ला पा रहे हो तो नहीं कर पाओगे। देखा, हर एक स्टेप में एक ही चीज़ आ रही है, बिलीफ, बिलीफ, बिलीफ। यही होता है, हम अपने आप पे कभी विश्वास नहीं कर पाते यार, हम अपने कभी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं कि हम क्यों ऐसा कुछ करें, हमसे तो हो ही नहीं सकता, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। और बहुत बार क्या होता है कि हमको, और मतलब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूँ, वो आप करो कि जो आपका पैशन है, आप उसमें जिसमें महारत हासिल है, जो आप बेस्ट करके दे सकते हो। जैसा 3 इडियट मूवी में दिखाया है कि जिसको फोटोग्राफी पसंद है वो फोटोग्राफी में एक्सेल करेगा, नो मैटर हाउ द पीपल क्रिटिसाइज देम। मुझे भी बोलते थे यार कि यार क्या है इतना, यार इंजीनियरिंग करके इतना अच्छा जॉब है तो भी जाके ये फालतू में भाषणबाजी करता रहता है, क्यों करता है ये? पर मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक इट मैन। अगर क्रिटिसाइज कर रहा है कोई बात नहीं, लग रहा है हाँ ठीक है, बट आप उनको सिर्फ इतना बोल दो कि हाँ कोई बात नहीं सर, मुझे अच्छा लगता है इसके लिए मैं कर रहा हूँ वैसे तो। सो लीव द क्रिटिसिज्म अवे, कीप योर एटीट्यूड सॉफ्ट, बिलीव इन योरसेल्फ अगेन एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। अगर आप बिलीव करोगे तो आप कर पाओगे। अगर आप बिलीव करोगे कि मुझे ये अच्छा लगता है तो ही आप करोगे। अगर आप बिलीव करोगे कि मैं ये कर सकता हूँ तो ही आप करोगे। अगेन बिलीव,
So being a successful person is not just working hard, not just working it entire for 24 hours. It is how you work, when you work, and believe in yourself that you can do it or not. And other thing, respect, जो मैंने आपको बोला, अगर आप रिस्पेक्ट करोगे, the next step comes, be surrounded by the great people. Be surrounded मतलब be in the limelight. तुम ऐसे लोगों के साथ रहो, आप ऐसे लोगों के साथ रहो कि जिससे आप कुछ सीख सको, who never gives you the negative energy, who always gives you positive energy, who always teaches you something new. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सबके पास से कुछ ना कुछ मिलेगा ही, पर आप ऐसी आशा भी मत रखो, मैं तो ऐसा बोलता हूँ। पर आप ऐसी कोशिश करो कि मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहूँ, तो आप दिखोगे। भाई सिंपल सी बात है, जो दिखेगा वो बिकेगा। और दिखने के लिए आपको यू हैव टू बी सराउंडेड विद द पीपल हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, whom you think that he is successful. ऐसा नहीं भी कर सकते हैं लोगों की। देयर आर मैनी वेज, दिस इज़ वन ऑफ द वे विच आई एम टेलिंग यू कि अगर आप कोई एमएनसी में काम कर रहे हो या आप किसी आपने खुद अपना बिजनेस चालू किया है, तो बिज़नेस में भी ऐसे एम्प्लॉयर रखो कि जो हमेशा पॉजिटिविटी है वो करें। मतलब ऐसा अगर आप किसी को काम दे रहे हो और नहीं ये करना है, वो बोलता है नहीं सर ये तो नहीं हो सकता, तो आप सक्सेसफुल कैसे करोगे अपने बिजनेस को यार। ऐसा आपको बंदा चाहिए कि जो बोले हाँ सर मैं करूँगा, मैं करके दिखाता हूँ ना आपको। तो यू हैव टू चूज द पीपल सराउंडेड बाय यू। आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ लाने पड़ेंगे। आप अगर आप खुद एम्प्लॉय हैं तो आपको ऐसा एम्प्लॉय बनना पड़ेगा, और आपको आपके सीनियर्स को ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग लाना पड़ेगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट। एंड द लास्ट 2 पॉइंट्स बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि लिव हेल्दी। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप काम कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपकी तबीयत खराब होती रहेगी तो आप क्या काम करोगे यार। यू हैव टू बी हेल्दी, लिव हेल्दी एंड हैव फन इन लाइफ। अगर आप टेंशन ज़्यादा लोगे, ये ज़्यादा लोगे तो कुछ नहीं होगा। आप कोई कहीं पे भी कुछ फोकस नहीं कर पाओगे, कोई काम नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको पहली बात तो टेंशन नहीं लेनी है, राइट। 2 बार सक्सेसफुल नहीं हुए, 3 बार सक्सेसफुल, चौथी बार होगा ना यार। बिलीव इन योर सेल्फ, अगेन द बिलीफ। भी घर पे बहुत लोग क्या होते हैं, घर पे इधर यार बॉस ने घर पे जाके झगड़ा करते हैं यार बीवी के साथ और बोलते डिवोर्स हो गया। तो होगा ना यार, अब बॉस ने गाली दी तो बीवी पे क्यों फायरिंग कर रहे हो। सो दैट इज़ द थिंग। सो रिस्पेक्ट एवरीवन, बी विथ योर बिलीव्स, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। सो मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहूँगा, बट इतना ज़रूर बता सकता हूँ, अगर जो चीज़ें मैंने आपको आज बताई है, अगर वो चीज़ आप अपने जहन में उतारते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी दी सक्सेसफुल पर्सन। सायोनारा, साइनिंग ऑफ, दिस इज़ अनुपम बुच। थैंक यू।